है स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज अपन लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ करेंगे गुड्डू काम। क्या करेंगे? काम। और बात भी काम की करने वाले हैं। आज अपन लोग शगुन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वर्क। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वर्क पावर। वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, हिंदी में बोले तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा। समझ रहे हो भाई साहब? वर्क पावर एंड एनर्जी, समझ गए ध्यान पूर्वक। अब इसको मैं समझाता हूँ ये क्या है, एक एक करके निपटाएंगे। दरअसल ये तीन जानलेवा चीजें हैं। अकेली जो तुम्हें दिख रही है ना, ये चैप्टर 1 है, और इसमें तीन अलग अलग जानलेवा चीजें हैं। जिसमें पहली जो है ना, उसको देख लो ध्यान से, वो दिख रहा है काम काम काम, वर्क है ना भाई साहब। कौन दिख रहा है भाई साहब अपने पास? वर्क। क्या है ये वर्क? जरा समझते हैं साहब अपने को, और समझना पड़ेगा। मैंने कहा देखो ध्यान से, अगर समझ आऊं मैं तुम्हें वर्क की बात, तो अपन लोग जनरली दुनिया में बात काम काम की करते हैं। भाई साहब मैंने बहुत काम किया और मैं थक गया, और तुम भी बहुत काम कर रहे हो और हमारे मजदूर आज तक काम नहीं कर रहे। ऐसी उल्टी पुल्टी गुड्डू बातें करते हैं अपन लोग दिन में, है ना भाई साहब। मगर जो अपनी फिजिक्स की दुनिया है ना, इसमें वर्क नाम की चीज अलग ही है साहब। यहां वर्क वो नहीं है जो आप दुनिया में बात करते हो भाई साहब आज काम बहुत कर दिया। फिजिक्स के अंदर जो वर्क की कहानी डिफाइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स के कारण है। यानी जो फिजिक्स के अंदर हमने इजाजत दिया है काम करना, वो सिर्फ किसी फोर्स। वास्तविकता में दुनिया भी ऐसा में होता है कि अगर कोई काम कर रहा है, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन को ही हम फोर्स बोलते हैं। मगर मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, डू नॉट ट्राई टू रिलेट दिस थिंग विद योर जनरल काम। यहां पर जो हम काम करेंगे, इट इज ओनली डिफाइंड। ये किसके लिए डिफाइंड है लाला? इट इज ओनली डिफाइंड, याद रखना, डिफाइंड, डिफाइंड फॉर फोर्स, डिफाइंड फॉर फोर्स। याद रखिए, ये हमेशा फोर्स के लिए डिफाइंड है। अच्छा भाई साहब बढ़िया है। सर एक कार का मतलब क्या होता है? मैंने कहा अभी मतलब ना जानेंगे, अभी पहले हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। देन आफ्टर ऑल जब समझ लेंगे तो बताएंगे कि इसका फिजिकली क्या इंटरप्रिटेशन है, और आखिर ये हमारी फिजिक्स की दुनिया में किस काम में आता है, ये क्या करता है। गॉट माई पॉइंट? तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं भाई साहब अपन लोग कि वर्क क्या है। तो मैंने कहा सुन लियो ध्यान से। अगर मैंने बोला कि वर्क भाई साहब किसी न किसी फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है, तो मान लो भाई साहब ये अपना ब्लॉक है। कौन है अपना? ब्लॉक। समझ रहे भाई साहब? ठीक है, समझ रहे भाई साहब। सर हम ये तो समझ गए, तो फिर ये भी समझ लेंगे कि ये अपनी छोटी लाइन की सड़क का जेरा, धड़क धड़क। भाई साहब क्या बात है, बढ़िया है भाई साहब। अब ये ब्लॉक जो है ना, इस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करेंगे कांड। कांड मतलब इस पर लगाएंगे कुछ फोर्स। ये लगा लिया हमने भाई साहब फोर्स, समझ गए? ठीक है भाई साहब, लगा लिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगा लिया भाई साहब। बस अब इधर आ जाते हैं, रंग बदल लेते हैं। मैंने कहा देखो, ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ना, इसका नाम हमने रख दिया ए, और इस पर लगा दिया है हमने फोर्स एफ, और ये फोर्स लगाया है कुछ ना कुछ एंगल थीटा पे। अबे तुम सोच के देखो ना, अपनी दुनिया में किसी किसी ब्लॉक को खींच रहे होगे ना, खींच रहे होगे तो क्या होगा? आफ्टर ऑल द थिंग, क्या वो डिस्प्लेसमेंट करेगा? यस और नो? हाँ हाँ, करेगा करेगा करेगा। मैंने कहा किसी भी समय पर ये लाला कहीं यहां पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? कहीं यहां पर। डिग 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 डिग। हाँ देख रहे हो, ये यहां पहुंच गया। ये तुम्हें दिख बहुत बड़ा रहा है, दरअसल ये बहुत छोटा सा चाल चला है, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करी है। और जिस डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलने वाला हूं डीएस। क्या बोल रहा हूं? डीएस। डीएस का मतलब, एस मींस डिस्प्लेसमेंट, डी का मतलब बहुत 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 छोटा सा। सर क्यों छोटा ले रहे हो? जान लो, चीजें जितनी एक्यूरेटली मेजर करनी होती हैं, अपन उतने माइन्यूट लेवल पे जाते हैं, उतने छोटे लेवल पर चीजों को डिफाइन करते हैं। तो याद रखिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत स्मॉल है, और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण भाई का कारण क्या है? ये फोर्स। यानी इस फोर्स के लगने से इस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब मैं पक्का बोल सकता हूं कि इस फोर्स ने कुछ ना कुछ काम किया है इस ब्लॉक पर। कि क्या किया है काम? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इफ यू आर हैविंग अ force and that force displaces the body, not body point of application of force, but we will study further. अभी आप ये समझ लो कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और वो फोर्स उस बॉडी को चला दे रहा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, तो पक्का वो फोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहा है। देन हम लोग बोलेंगे कि जो ये वर्क डन होगा ना, वर्क डन बाई अ फोर्स f, वर्क डन बाई अ फोर्स f जो होने वाला है, वो मैथमेटिकली लिखा जाएगा। मैथमेटिकली लिखा जाएगा कि मैं रंग बदल लूंगा, वो मैथमेटिकली लिखा जाएगा dw। क्या लिखा जाएगा? dw। क्यों? क्योंकि इस फोर्स ने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया होगा, बहुत छोटा सा वर्क डन
करने के लिए बहुत छोटा सा सम डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मैंने कहा डी डब्ल्यू कुछ होगा भाई साहब, और डी डब्ल्यू मैथमेटिकली लिखा जाएगा, जिस फोर्स का वर्क डन किया है वो फोर्स का वेक्टर का डॉट ले लेना है उस डिस्प्लेसमेंट डीएस से जो कि इस फोर्स ने करा है। तो ये क्या है, ये स्मॉल वर्क डन बाय अ फोर्स। सर लेकिन अगर हमें लार्ज इंटरवल के लिए निकालना है तो तुम जान ही रहे हो कि तुम क्या करोगे, डी डब्ल्यू को समझ रहे हो, जोड़ते जाओगे डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू को जोड़ दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू एक बार मिल गया तो तुम इधर लिख दोगे कि इंटीग्रेशन भैया मैं लिखूंगा एफ डॉट डी एस। इसमें किसी को चिंता की बात है ही नहीं। अच्छा साहब ये तो बात समझ गए, लेकिन अगर तुम ध्यान पूर्वक देखो यहां पर लिमिट किसकी चलेंगी, जो डी के साथ होगा, बात समझिएगा, जो डी के साथ होगा लिमिट उसी की चलनी है। मैंने कहा बढ़िया भाई साहब क्या बात है, अभी तुम सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा थोड़ा सा इसकी यूनिट पर चर्चा कर लेंगे। इसकी यूनिट को अगर वर्क को तुम देखोगे तो यहां दिखेगा फोर्स और यहां दिखेगा डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो बात को। तो इसकी जो यूनिट बनने लगी वो बनने लगी न्यूटन मीटर। क्या बनी, न्यूटन मीटर। बस न्यूटन मीटर को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर तुम्हें 1 मीटर यहां से मिलेगा, अतः तुम बोल सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पूरे डब्बे को तुम एक नया नाम देखो जिसका नाम है जूल। क्या नाम है भैया, जूल, समझ गए भैया, जूल। यानी ये जो एसआई यूनिट है किसकी, वर्क की, उसको अपन लोग बोलते हैं जूल। और इसकी एक छोटी सी यूनिट है जिसका नाम है अर्ग। क्या नाम है, अर्ग। एंड अर्ग इज अ सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट है भैया, सीजीएस यूनिट है। और तो साहब जैसे अपने को बचपन से पता है कि 1 मीटर बराबर, भाई हाँ ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उसी तरह इस अर्ग वर्ग का कुछ रिलेशन है। मैंने कहा हाँ ये तो तुमने पूछा ही नहीं। एक अर्ग बराबर होएगा 10⁻⁻7 जूला, समझ गए भैया। हाँ क्या बात है, पहले साहब वर्क डिफाइन कर लिए, यूनिट बता लिए, अब छोटे छोटे बात कर ले। मैंने कहा हाँ ठीक है, छोटी छोटी बात कर लेते हैं। अभी वर्क की बहुत ज्यादा बातें क्वेश्चन सीखेंगे, एक एक बात करेंगे। मैंने कहा देखो ध्यान से, मैंने कहा बाबू देखो ये है अपनी छोटी लाइन की सड़क जेरा, ना 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 कल भाई साहब धड़क ही ना रही है तो क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो सवाल करेंगे अपन लोग, समझ गए, एक सवाल करेंगे, इस पर रखेंगे एक ब्लॉक, ना तुम ब्लॉक गड़बड़ हो गए, ये है अपना ब्लॉक, समझ रहे हो भैया क्या बात है, ये है अपना ब्लॉक। और ये भाई साहब इस पे लग रिया है फोर्स, समझ गए भैया। हाँ ठीक है, अभी क्या होगा कि ये फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड होगा। हाँ ठीक है, कहना होगा भाई साहब। मैंने कहा बढ़िया है फिर होगा तो ठीक है, आ जाते हैं, रंग बदलते हैं। मैंने कहा इस ब्लॉक का जो मास रहा है ना वो रहा है 2 किलो, और इस पे जो फोर्स लगा है ना वो 10 न्यूटन हुआ लगा है। और इस 10 न्यूटन के लगने से, 10 न्यूटन के लगने से ये ब्लॉक कहीं यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है, कहीं यहाँ पहुंच गया। ओह क्या बात है भैया, यहाँ पहुंच गया ब्लॉक। यहां से यहाँ कितना चला, मैंने कहा अगर मैं तेरे को बताऊं कि यहां से यहां ये दरअसल चला है 2 मीटर, तो तुम कहोगे साहब इसने कुछ वर्क किया होगा, इसने कुछ वर्क किया होगा। अब वर्क मैं वही लिख सकता हूं, W बराबर इंटीग्रेशन F डॉट डी एस। सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैंने कहा कैसा। सर बचपन में मेरे को एक बार पढ़ाया गया था कि अगर 2 वेक्टर के कहीं डॉट लिखे हों, A डॉट बी, क्या लिखे हो लाला, A डॉट बी, तो तुम लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B। चिंता की बात होनी ही ना चाहिए। अरे ये तो हमको अच्छा दूसरी में पढ़ा दिया जाता है गुड्डू, समझ रहे हो बाबू, हाँ बढ़िया यार। चलो भाई साहब तो यहाँ भी हम करेंगे। मैंने कहा कर लो, अभी देखो ध्यान पूर्वक। मैंने कहा देखो तुमने लिखा F, तुमने लिखा DS, तुमने लिखा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, समझ रहे हो, फोर्स भी इधर है, फोर्स भी इधर है, बॉडी चल भी इधर रही है, और दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में, तो 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल 0 क्या होगा, 0। इसका मतलब यहां पर जो लिखा जाएगा 0। और तुम्हें एक बात चिल्ला चिल्ला के पता है, cos 0 अब 1 तो तुम समझ रहे हो। फाइनली अपने को मिलता क्या है, फाइनली अपने को मिला इंटीग्रेशन FDS। क्या मिल गया, FDS। अब तुम्हें पता है कि ड्यूरिंग द 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। और अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स में दुनिया की कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है
तो वो इंटीग्रेशन में पार्ट ना लेगा, वो आएगा बाहर और मैं लिखूंगा ds, और तुम्हें पता है dx का इंटीग्रेशन होएगा x, dt का इंटीग्रेशन होएगा t, ds का इंटीग्रेशन होएगा f इंटू डेल्टा s, f इंटू डेल्टा s। समझ रहे हो बात को? मैंने कहा अगर याद रखें if force is constant, then no need of integration, समझ गए? अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो तुम्हें, कांस्टेंट का मतलब याद रखें इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, याद रखिएगा फोर्स का कांस्टेंट होना याद रखिए, मैग्नीट्यूड में भी चाहिए और किस में चाहिए, डायरेक्शन में भी। तो अब हम बोलेंगे कि वो भैया फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। और उसके लिए मैं आज के बाद वर्क जो लिखूंगा, वर्क में लिखूंगा एफ डॉट डेल्टा एस। कब लिखूंगा? ओनली व्हेन फोर्स इज व्हाट, कांस्टेंट। दिक्कत वाली बात है ही ना भाई साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, आप पढ़ा दो, दिक्कत हो ही ना सकती। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो क्या यू फोर्स तुमको कांस्टेंट दिख रही है? कहले भाई साहब ये तो बचपन से ही दिख रही है, यू फोर्स हमको कांस्टेंट दिख रही है। मैंने कहा अगर यू फोर्स कांस्टेंट दिख रही है तो क्या यू फॉर्मूला लगा दो साहब, लगा लो। हाँ लगा लो। मैंने कहा मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा एस। कितना है लाला? देखो क्या जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब क्या डेल्टा एस की डायरेक्शन ये होगी? हाँ सर यही होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या यही थी? हाँ सर यही थी। तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। अगर एंगल जीरो हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ डेल्टा एस कॉस जीरो? और कॉस जीरो तो चिल्ला के कहता है कि मैं कौन हूं? मैं वन हूं। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो 1। फोर्स का वैल्यू मेरे को 10 दिया था, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मेरे को 2 दिया था, तो कुल मिला के मेरे को मिल गया 20 जूला। क्या मिल गया? 20 जूला। सर डायरेक्शन? अबे चंपकलाल, गुड्डू, नो डायरेक्शन। वाई? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो कुछ भी आता है उसके अंदर डायरेक्शन नहीं आता, मतलब नो डायरेक्शन। दैट मींस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिए, बड़ी मैं सारी बातें मैं कह रहा हूं क्वेश्चन से ही कराऊंगा, समझ गए भाई साहब? ठीक है भाई साहब, बढ़िया यार, 20 जूला आ गया, क्या बात है, बढ़िया है यार। ठीक है। अब ये आया वर्कडन कैसा? जैसा भी आया सर पॉजिटिव आया। क्या बात है, कितने पढ़े लिखे आदमी हो तुम, सब बता पा रहे हो। पॉजिटिव आया। डायरेक्शन वर्क के केस में कभी नहीं आता फोर्स अगर कांस्टेंट हो। तो अब मैं वर्क लिखने के लिए मैं लिखूंगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर कांस्टेंट ना हो तो ऐसा लिख सकता नहीं हूं, तब मुझे इंटीग्रेशन की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब इतनी बातें बता चुके? मैंने कहा हाँ इतनी बातें बता चुके हैं, अभी थोड़ी बातें और करेंगे। मैंने कहा एक और करेंगे, हम लोग बातें करेंगे, थोड़ी बातें और जान चुके हैं। मैंने कहा एक बातें और करेंगे। मैंने कहा लो हम रंग बदल लेते हैं पहले। मैंने कहा कि एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, मैं फिर से लेऊंगा छोटी लाइन की सड़क जेरा। समझ रहे हो भाई साहब? धड़क पढ़े में कुछ आवे ना आवे साहब, जेरा धड़के लगा हमारे, समझ गए हो? ठीक। मैंने कहा देखो ये रही अपनी ब्लॉक, वही ब्लॉक है ओ भाई। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो अभी तुम देखो, मैं इस पे फोर्स इधर लगा रही हूँ, समझ रहे हो भाई साहब? फोर्स इधर लगा रही हूँ, मगर ये पुष्पा झुकेगी नहीं और ये रुकेगी नहीं। ये ससुरी गलती से कभी इधर चली आई है, समझ रहे हो बात को? इधर चली आई है और तुम समझ रहे हो आ सकती है। समझ गए भैया? ये इधर चली गई। सर कैसे जा सकती है? मैंने कहा कोई भाग रहा होता है, तुम फोर्स इधर लगा रहे होते हो, तो वो फोर्स उसको रोकने की कोशिश करता है। चलना तो फोर्स से डिसाइड ही नहीं होता, चलना डिसाइड होता है वेलोसिटी से। क्या पता इसकी वेलोसिटी जब तुमने देखा हो तब इधर रही हो, इस फोर्स के कारण तुम उसको रोक पा रहे हो कि भैया थोड़ी देर बाद तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा भाई साहब ठीक है। मैंने कहा इसका मास वास तुम बताओगे? हाँ भाई साहब बताएंगे। इसका मास जो है ना वो है 2 किलो। कितना है ये? 2 किलो। और इस पर जो फोर्स लग रही है ना लाला, ये 10 न्यूटन लग रही है। और 10 न्यूटन के साथ साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट आज भी कितना हो चुका है? 2 मीटर। क्या सर कभी जीवन में ऐसा हो सकता है कि अपन फोर्स इधर लगाए और चल उधर जाए? रस्सा कसी देखे हो ना भाई साहब,
दोनों तरफ से लगा रहे भाई साहब, लेकिन क्या वो खींच के ले जाता है? यस और नो? अच्छा भाई साहब यही केस है, मैंने कहा हाँ यही ऐसा कुछ दिख गया। तो भाई साहब फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, क्यों इधर होगा? बिकॉज इधर वेलोसिटी रही होगी, वेलोसिटी रही होगी। मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, मैं क्या करूंगा? और जा रही है तो जा रही। मैंने कहा तुम मुझे क्या बताओ, तुम मुझे सवाल तुमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय 10 न्यूटन बता दो। W10 XUV का मॉडल है, टॉप वाला, समझ गए? अब तो बता ही दोगे। कहने लगे 22 लाख रुपए का, रही साहब यही है आंसर। मैंने कहा सुनो ध्यान से, तुम मुझे बताओ क्या यहां से यहां तक वर्क डन निकालने के लिए मैं एफ डेल्टा एस यूज करूंगा या इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस यूज करूंगा? सर फोर्स दिख रही है हमको कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ना करेंगे, हम करेंगे क्या? एफ डॉट डेल्टा एस। अच्छा भाई साहब, तो मैं लिखूंगा W बराबर एफ डॉट डेल्टा एस। ओहो क्या बात है भाई साहब, इसको मैं फर्दर लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दैट। कितना है एंगल? क्या डिस्प्लेसमेंट इधर है? किधर है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भाई जी कहले भाई साहब डिस्प्लेसमेंट तो इधर है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। ये डायरेक्शन किसकी है बाबू? ये डायरेक्शन है डेल्टा एस की। डेल्टा एस इधर, फोर्स उधर, दोनों के बीच का एंगल 180 और cos 180 मुझसे कल रात ही कह रहा था कि मैं तो -1 हूं। अच्छा -1, ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं। तो मैं लिखूंगा W बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ F दैट इज नथिंग बट 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा S दैट इज नथिंग बट 2 मीटर। सर मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्यों नहीं? अबे चंपकलाल समझ गए, मैग्नीट्यूड नेगेटिव ना हो पाएगा, सब कुछ होएगा जीवन में, ही ना हो पाएगा। समझ रहे हो भाई साहब? ये हमारे गुरुजी अक्सर बोलते थे, बोलते हैं, समझ गए? मैग्नीट्यूड नेगेटिव ना हो पाएगा, समझ गए? cos 180 -1, तो इनको मल्टीप्लाई वाला ही करोगे ना, मैंने होगा लो आ गया है -20 जूला। ओ डायरेक्शन ना हो पाई, ना डायरेक्शन ना होगा। ये नेगेटिव क्या बता रहा है? ये नेगेटिव बता रहा है कि बॉडी जिधर जा रही थी फोर्स उसके अपोजिट लग रहा था, मतलब फोर्स जिधर लग रहा था बॉडी इसके अपोजिट चल